तरह जनपद ललितपुर के बासी क्षेत्र जैन क्लिनिक पर काम किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, समय समय पर लोगों को बताया भी जाता है कि स्वास्थ्य के प्रति की अगर हम बात करें, समय समय पर कई ऐसे सराहनीय कार्य है जो क्षेत्र में देखे गए, चाहे वो नेत्र शिविरों की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, कंबल वितरणों की बात करें, या कई ऐसे कार्य हैं जैसे जो कि बताए जाते हैं। अगर हम जो कार्य डॉक्टर जितेंद्र जैन जी द्वारा कराए गए हैं, अगर उनकी गिनती करना शुरू करें तो लंबा भी समय काफी हो जाएगा। हम बात जानेंगे कि भाव को लेकर है, क्या कुछ सोचते हैं, कैसे ये भाव आया, क्या कुछ उद्देश्य और क्या आगे भी ऐसे ही कार्य करने वाले हैं, बीच में कदम रुकने वाले भी हैं, वो भी जानेंगे। और बात करेंगे साथ ही क्या जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं, तो क्या जो आसपास क्षेत्र में जो लोग हैं जो अपने आप को समाज सेवक भी हो सकता है कहे जा रहे हो, कहते भी हो, तो क्या उनको भी बुरा लगता है या ऐसी कोई चुनौतियां आती हैं या फिर कुछ ऐसी जो बीच में है बाधाएं उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं, वो भी हम जानेंगे। खास चर्चा करेंगे। इस समय डॉक्टर जितेंद्र जैन जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि जैन क्लिनिक आज से 18 से 20 वर्ष इनको यहाँ पे निःशुल्क सेवा करते हुए समय हो चुका है। सब स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके लिंक में बुलारे और दबंग इंडिया न्यूज सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। सर, आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या आपके लिए भी कोई चुनौती आती है? कहीं सामने वाले ये तो नहीं समझते कि इनको कहीं चुनाव लड़ना हो या ऐसा कोई बात? बहुत बार इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं कि लोग समाज सेवा से या जो लोगों के प्रति जो समाज सेवा से जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उनके भावों से लोग अपने आप को ये सोचने लगते हैं कि ये हमारा राजनीतिक कंपटीटर तो नहीं है, जबकि मेरा कोई राजनीतिक कोई कंपटीशन नहीं है। ना हमें चुनाव लड़के या क्षेत्र या ग्राम सभा या कोई भी स्तर का चुनाव लड़के हमें अपनी चीज़ों को प्रभावित नहीं करना है, अपने मन को प्रभावित नहीं करना है। लेकिन हमने ये देखा कि झूठे समाज से भी जरूर इस चीज़ से भयभीत हो जाते हैं कि समाज में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। क्यों भयभीत हो जाते हैं? कि उन्हें समाज में कुछ करना तो है नहीं। लोग अपने आप को गरीबों का मसीहा लिखते हैं और अगर कोई 100 रुपये मांगने आ जाए तो वो मना कर देते हैं। लेकिन हमारे इस तरह के भाव नहीं रहते। हम तन से, मन से, धन से और हर तरह की मदद करने की कोशिश करते हैं। जैसे कन्या विवाह, आज तक आप क्लिनिक पे आए इसलिए बता रहे हैं, हम यहाँ से 50 कन्याओं का विवाह कर चुके हैं, लेकिन कभी बैनर पोस्टर या प्रचारित नहीं किया। हम गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं और बैनर पोस्टर पर पोस्टर लगा रहे हैं, तो वो आदमी तो बदनाम हो रहा, इसके पास इतना भी पैसा नहीं था। या किसी की हम आँख बनवाते हैं तो बैनर पोस्टर या इस तरह की चीज़ों पे हम प्रचार नहीं करते हैं। कंबल वितरण करते हैं तो एक कंबल दे के अपनी फोटो नहीं खिंचवाते हैं। हजारों की मात्रा में, हजारों की संख्या में कंबल वितरण करते हैं, लेकिन कभी भी उन लोगों की फोटो नहीं खींचते हैं कि हमने एक कंबल दान किया या कंबल दान कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों को हम नीचा दिखा के समाज सेवा नहीं करना चाहते। हम लोगों का स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं, चाहे तन से हो, चाहे मन से, धन से। जैसे शिक्षा है, कई बच्चों की आप स्कूलों में जाएंगे, अधिकांश डॉक्टर साहब के फ़ोन आते हैं तो भैया गरीब आदमी है, फीस माफ़ कर देना। ट्यूटरों को फ़ोन करते हैं, स्कूलों को फ़ोन करते हैं, महाविद्यालयों को फ़ोन करते हैं तो भैया फीस कम कर देना, फीस माफ़ कर देना, ये कर देना। और पर्सनल वेब से लोग हमें सुनते हैं और कर लेते हैं। लेकिन मैं प्रचारित इस बात को नहीं करता हूँ कि लोग जाने और उस बच्चे के साथ अपनी सेल्फी लगा दे कि हमने इसकी समाज सेवा की। समाज सेवा फोटो और सेल्फी से नहीं होती है, समाज सेवा दिल से होती है, ईश्वर की कृपा से होती है। बाकी देख सकते हैं किस तरह लगातार काम कर रहे हैं और किस तरह जो है मैदान में कूदते हुए देखे जा रहे हैं। 50 के लगभग जो है कन्या विवाह करवा चुके, कंबल वितरण करवा चुके, नेत्र शिविर का आयोजन भी करा चुके, स्वास्थ्य के कैंप भी लगा चुके और शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सके, अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंच सके, बच्चों को मिल सके, पर्याप्त शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी लगातार काम करते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि चाहे तन, मन, धन हर एक चीज से समर्पित है, एक समाज सेवक के रूप में लगातार मैदान में कूदे हुए हैं और हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। जिस तरह जो सरकार की मंशा और यहाँ तक बात करें जनप्रतिनिधियों की, चाहे विधायक और मंत्री, तो उनका भी सहयोग लगभग मिलता है। सपोर्ट जैसे कभी मदद की जरूरत होती है तो शायद वो भी मैदान में देखे भी जाते हैं। क्या बाकी में आपको विधायक, मंत्री, सांसद ऐसा किसी का अगर कभी आपको लगता है कि इनके सहयोग की जरूरत है तो क्या आपको लगता है कि मिलता है? बिल्कुल 100% मिलता है। और विधायक जी चूंकि इस क्षेत्र में घूमते रहते हैं, अगर कभी उनके पास फ़ोन किया तो 100% रिस्पॉन्स देते हैं और उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक अपनी खुद की इमेज है। लोग कहते हैं कि ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है। मैंने नहीं देखा, मैंने कई अधिकारियों को फ़ोन किया। बिजली विभाग में यहाँ पे ये क्षेत्र डिफॉल्ट था और उस डिफॉल्टर क्षेत्र में भी हमने लोगों को प्रेरित किया कि बिजली के बिल जमा करें और लोगों ने किए। लोग बात सुन रहे हैं, अफसर भी बात सुन रहे हैं। अगर उनसे कहा कि बिजली एडजस्ट कर लो, उन्होंने किया। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ती विधायक जी को, विधायक जी करते हैं। हमें
बांसी में विराजमान हैं जो कुलदीप राणा जी चौकी इंचार्ज, उनसे भी अगर सहयोग की अपेक्षा करते कि ये सही है ये गलत है, तो वो भी सुनते हैं कि सही है और गलत है। दूसरी बात, ऐसे सांसद हों, विधायक हों, मंत्री जी हों, कोई भी हो, जब एक इमेज है कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, सही कामों के लिए प्रेरित करते हैं और इनका व्यक्तिगत काम नहीं है, तो वो लोग भी हमारी मदद करते हैं। और व्यक्तिगत काम हम कभी भी किसी के लिए हमने फोन नहीं लगाया कि हमारा व्यक्तिगत काम करवा दें। तो लोगों का रुझान भी यही है कि इन्हें व्यक्तिगत कामों की जरूरत नहीं पड़ती। कारण है ईश्वरी कृपा। ईश्वरी कृपा से सारे काम संभव है। बाकी देख सकते हैं कि सारे काम जो है वो जिस तरह काम कर रहे हैं, मैंने चाहे वो शिक्षा स्तर में सुधार की बात करें या बिजली की बात करें, तमाम व्यवस्थाएं देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमेशा मैदान में भी डॉक्टर जितेंद्र जैन जी उतरते हुए देखे जाते हैं।